नीतीश कुमार जी को आईना दिखा रहे हैं आरसीपी सिन्हा जातिगत जनगणना के सवाल पर। अपने अंतर कला में पहले बताएं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। ललन सिंह ने कहा कि उस समय के राष्ट्रीय हित का फैसला था और इस समय के राष्ट्रीय हित का फैसला है। कौन क्या बोल रहा है, अंतर कला और अंतर द्वंद्वता पूरी तौर पर साफ साफ दिखी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता अगर कहा हो कि हम नाराज हैं, घर में लगे हुए आग को उसकी लपटें कहीं अलग बिगने की कोशिश करते हैं तो लगे हुए आग की लपटें दूसरे घरों तक नहीं पहुंचती। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में कभी उग्र होकर के इनके जिस तरह से इनका मिसमैनेजमेंट है उसमें जगदाव इरिगेशन मंत्री हुआ करते थे। इस तरह का फ्लड का आकार नहीं होता था। एक बात बता देते, 35 बरस से भाजपा यहाँ है प्रतिनिधि के तौर पर, और पटना फिर भी डूबता है। हाफ पैंट कर करके सुशील मोदी निकलते थे, खटिया बिछाते थे। जनता दल यूनाइटेड में लगातार शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल हमने ये सवाल किया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं शक्ति यादव कि आखिर जिस तरह से जेडीयू में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और इन पर भी आरोप लग रहा है कि जगदानंद सिंह जो हैं वो पार्टी से नाराज है। जनता दल यू अंतर कलह के शिकार है और ये निरंतर मैं कहता रहा हूँ, जिसका भाव खुल करके सामने उनके नेताओं के बयानों से खुल कर आ रही है। नीतीश कुमार जी को आईना दिखा रहे हैं आरसीपी सिन्हा जातिगत जनगणना के सवाल पर। सवाल ये उठता है कि जातिगत जनगणना के सवाल पर चुप बैठना और इधर से उधर बात करना, तो नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता बकसने वाली है क्या? खुल करके सामने बात को स्पष्ट करनी पड़ेगी बिंदुवार तरीके से। जदयू अपने अंतर कला में पहले बताएं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। ललन सिंह ने कहा कि उस समय के राष्ट्रीय हित का फैसला था और इस समय के राष्ट्रीय हित का फैसला है। आरसीपी सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की मर्जी से बने हैं। कौन क्या बोल रहा है, अंतर कलह और अंतर द्वंद्वता पूरी तौर पर साफ साफ दिखी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता अगर कहा हो कि हम नाराज हैं तो बात कर सकते हैं कि फलना नाराज है। हमारे यहाँ नाराजगी का कोई स्वर ही नहीं उभरे हैं, इसलिए यह कह देना कि हमारे यहाँ कोई नाराज हैं, वो अपने घर में लगे हुए आग को उसकी लपटें कहीं अलग बिगने की कोशिश करते हैं तो लगे हुए आग की लपटें दूसरे घरों तक नहीं पहुँचती। जितना जोर लगाएंगे उनका ही घर जलेगा। और जातिगत जनगणना एक ऐसा सवाल जो आम और अवाम, गांव और पगडंडियों में समा चुका है। वो सब लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि आखिर गणना क्यों नहीं करनी चाहती है भारत की सरकार, और नीतीश कुमार दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं, उनके नेता दो तरह की बात क्यों कह रहे हैं। ये बात तो खुल करके सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा आदरणीय तेजस्वी जी ने कि नीतीश कुमार जी को खुल करके आना पड़ेगा। सिर्फ सांकेतिक कह देने मात्र से कि एक बार हो जाना चाहिए, यह सांकेतिक है। पूर्ण रूपेण आपको कहीं ना कहीं पटल पर उतरना पड़ेगा, तब लोग विश्वास करेगा कि सही मायने में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। सिर्फ एक सांकेतिक मात्र स्वर उठा देने से आप पक्षधर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके ही केंद्रीय मंत्री इसको नकार चुके हैं, जो भारत सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनडीए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जदयू अपने ही अंतर कलहों के शिकार है। जदयू खुद टूटने वाली है, ऐसे दोराहे पे खड़ी है। जदयू में आग लग चुकी है। वो आग की लपटें इस कदर ऊंचाई को छू रहा है कि किसी दिन जो है उसमें देखिएगा कि राख हो जाएगा लोग, क्योंकि लोग वहाँ से उब करके भागना चाह रहे हैं। जो लोग जदयू के अंदर में है वो आप आसियाना खोज रहे हैं। बाढ़ पर नियंत्रण नहीं, लोग बस्तियाँ, कई बसावट, लाखों लोग आश्रय लेने पर मजबूर हो चुके हैं। आप उसके पहले नियंत्रण नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते। पूरे तटबंधों के मजबूतीकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बरसातों में आकर करके, बाढ़ में आकर के आप स्वयं आयात करते हैं बाढ़ को, और आज नाटक करते हैं कि हम जाकर के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई, अब क्या देख रहे हैं? तेजस्वी जी ने सवाल खड़ा किया कि मुख्यमंत्री जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अपने पिताजी से पूछे कि वो कैसे सर्वेक्षण करते थे। सवाल है कि राह चले लोग जो बोल रहे हैं उनके बारे में नीतीश कुमार जी की टिप्पणी याद होनी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को। जब महागठबंधन में शामिल हुए थे तो नीतीश जी ने उनको राह चले लोग कहा था, और एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि बिलो द बेल्ट बात मत करिए, उस व्यक्ति का नाम मत लीजिए। उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो चाकरी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा की थी जनता के सहयोग से। आज वो आवाम निराश हुए, चूँकि एक एमएलसी पर जो अपना पद बेच सकता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है क्या? जो अपनी पूरी पार्टी को विलय कर सकता है एक एमएलसी के पद पर, उसकी कोई विचारधारा हो सकती है क्या? वो सत्ता लोलुप है, जिधर जाएंगे उधर खंजड़ी बजाएंगे। तो खंजड़ी बजाने वाले लोग हैं,
वो झाल बजाने वाले लोग हैं, उनके बातों का नोटिस का कोई औचित्य ही नहीं बनता, जिनका न कोई विचारधारा है न कोई सिद्धांत है, सिर्फ किसी तरह से जगह पर बैठ जाए सब कुछ को न्यौछावर करके, तो ऐसे लोग क्या बोल सकते हैं। जेडीयू का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब बाढ़ में जाते थे तो उनको कहते थे कि गंगा मैया आई है, स्वागत करिए, मछली पकड़ के खाइए। जेडीयू का कहना है। सवाल ये उठता कि राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में कभी कोसी जैसी त्रासदी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में कभी उग्र होकर के जिस तरह से इनका मिसमैनेजमेंट है, उसमें जगदाव इरिगेशन मंत्री हुआ करते थे। इस तरह का फ्लड का आकार नहीं होता था। ये फ्लड आयात करती है ये सरकार, वर्तमान सरकार। और हमारे समय में जो इनका आज बजट एलोकेशन है इरिगेशन का, जो भ्रष्टाचार के लिए बजटीय प्रोविजन किया है इन्होंने, हमारे समय का देख लीजिए उठा कर करके। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमारे बाढ़ प्रबंधन इतने कुशल थे कि हमारे यहाँ जो बाढ़ आती थी तो बहुत आसानी से निकल जाती थी, वह भी तब जब नेपाल पानी छोड़ता था। यहाँ तो बिन नेपाल के पानी छोड़े हुए डूब रही है, आवाम परेशान हो रही है। दियारा का इलाका देखिए, इनके समय में पटना डूबा, त्राहिमाम लोग किया। पटना डूबता है तो पटना पर हम चर्चा नहीं करते हैं। एक बात बता देते हैं, 35 बरस से भाजपा यहाँ है प्रतिनिधि के तौर पर, और पटना फिर भी डूबता है। हाफ पैंट पहन करके सुशील मोदी निकलते थे, खटिया बिछाते थे। लेकिन आज घरों में कीचड़ पानी जितना जाता है पटना के आवाम के बीच में, घरों में, उनके किचन तक, उतना ही कमल खिलता है। इसलिए वो आदी हो चुके हैं, कमल खिलाते हैं ये लोग। इसलिए पटना की बात छोड़िए, लेकिन पटना के इर्द गिर्द और आवाम और इलाका जो कहीं न कहीं आज इनके अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट के कारण फ्लड के शिकार हो रहे हैं, बाढ़ के शिकार हो रहे हैं, और पूरे तटबंध भ्रष्टाचार का जो भीड़ चढ़ता है इस बाढ़ में दह जाता है, और भ्रष्टाचार के सबूत मिटाते हैं। इसलिए बाढ़ को आयात भी करते हैं। और एरियल सर्वे क्या हो गया भाई? एरियल सर्वे इसके पहले क्यों नहीं एरियल सर्वे किया कि तटबंधें मजबूत रहेगी कि नहीं रहेगी, पानी कितना आएगा, कैसे बचेगा? आपने इस पर कहाँ कोई वर्कआउट किया आपने? तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।